बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एलजी को। सही है। इस कोर्स में या इस सब्जेक्ट में, इस एलजी के सब्जेक्ट में हम एलजी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एलजी के बारे में पढ़ेंगे, एलजी के हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। सही है। एलजी के पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ उसके रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं कि एलजी ये है क्या चीज़। एलजी हमारे पास क्या है, ये क्लोरोफिलस है। सही है। एलजी में क्या है, क्लोरोफिल होता है। सही है। सही है। क्लोरोफिल का मतलब ये है कि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है। क्लोरोफिल जब है तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। सही है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि ये हमारे पास टेलोफाइट्स है। सही है। टेलोफाइट्स का मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी है वो टेलस है। सही है। उसकी बॉडी क्या है, एलजी की जो बॉडी है वो हमारे पास टेलस है। टेलस का मतलब ये है कि वो क्या है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं हुए हैं लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में, कि उसमें ट्रू लीव्स, स्टेम और रूट्स वो नहीं है। सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये टेलोफाइट्स है, मीन्स इसकी जो बॉडी है वो टेलस होती है। सही है। ऑटोट्रॉफिक होती है। सही है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये है कि ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है, मीन्स के फोटोसिंथेटिक है। सही है। इन ऑर्गेनिक्स सब्सटेंसेस को यूज करके ये खुद अपने लिए क्या है, खुराक तैयार कर सकता है। सही है। और जब फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, तो ये क्या करते हैं, ये सिंथेसाइज ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस करता है तो इसके साथ साथ ये क्या है, ऑक्सीजन को भी सिंथेसाइज कर लेता है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं कि प्लांट्स क्या कर लेता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट ऑक्सीजन हमें देता है। सही है। वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में से। तो इस तरह एलजी भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करता है। सही है। ऑटोट्रॉफिक टेलोफाइट्स, इसको हम ऑटोट्रॉफिक टेलोफाइट्स भी कहते हैं। सही है। टेलोफाइट्स मींस टेलिस बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। सही है। टेलोफाइट्स मींस कि जो क्या बॉडी उसकी टेलिस हो, जो कि रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड ना हुई हो। सही है। और उसमें क्या हो, वस्कुलर सिस्टम वो एब्सेंट हो या लैक वस्कुलर सिस्टम। सही है। और इसके साथ साथ एलजी को क्या है, इवोल्यूशनरी एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न प्लांट्स। ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो एलजी है ये इवोल्यूशनरी एंसेस्टर है मॉडर्न प्लांट्स के। सही है। कि ये जो मॉडर्न प्लांट्स है ये क्या है, ये एलजी से क्या हुए हैं, डिराइव हुए हैं, या जो इसकी इवोल्यूशनरी एंसेस्टर है, इसके जो आबाओ अजदाद है, सही है, मॉडर्न प्लांट्स के, वो क्या है, वो एलजी है। सही है। अब एलजी को हम साइंस के जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं उसको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। सही है। ये फाइकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, एलजी को स्टडी करते हैं। सो द स्टडी ऑफ एलजी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। सही है। अब फाइकोलॉजी ये फाइकोस से निकली है। सही है। अब फाइकोस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सी वीड्स। सही है। फाइकोलॉजी फाइकोस से निकली है, इसका मतलब ये है कि सी वीड्स। सही है। अब एलजी हमारे पास क्या है, ये सिंपल यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन इसका होता है। सही है। एलजी का जो सेक्स ऑर्गन होता है वो यूनिसेलुलर होता है, नॉन जैकेटेड होता है। सही है। और उसमें क्या है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट वो नहीं होती है। सही है। जो सबसे कॉमन चीज है और जो कि एक यूनिक कैरेक्टर है वो ये कि एलजी का जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर होता है। सही है। यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होता है। सही है। किसी को दूसरी बात ये कि उसमें एम्ब्रियो की डेवलपमेंट वो नहीं होती है। सही है। किस चीज में, एलजी में। उसके बाद ये तो डिफिनेशन था हमारे पास कि ये क्या है, एलजी क्लोरोफिलस है, टेलोफाइट्स है, ऑटोट्रॉफिक है, क्या है, सिंथेसाइज ऑक्सीजन, ऑटोट्रॉफिक टेलोफाइट्स है। सही है। फिर एवोल्यूशनरी एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न प्लांट्स, ये तो हमने पढ़ लिए। अब हम हैबिटेट या हैबिटाट की तरफ आ जाते हैं कि एलजी हमारे पास क्या है, इसका हैबिटाट क्या है, ये कहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहले तो हम हैबिटाट की डिफिनेशन को देख ले। अक्सर में हमारे जहन में ये आ जाता है कि हैबिटाट किसे कहते हैं। सही है। तो हैबिटाट की जो डिफिनेशन है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव और लिव एंड फ्लरिश बेस्ट। सही है। वो जगह जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी को क्या करे, गुजार सके। सही है। तो उसको हम हैबिटाट कहते हैं। सही है। जहां पे एक ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। सही है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट कहते हैं। सही है। तो द एलजी इज एक्वेटिक। सही है। एलजी क्या है, ये एक्वेटिक है। सही है। बट आल्सो फाउंड आर वेट वॉल्स, ट्री ट्रंक्स एटसेट्रा। ये क्या है, ये वेट वॉल्स पे भी पाए जाते हैं, ट्री ट्रंक्स पे भी पाए जाते हैं। सही है। जो दरख्तों के तने होते हैं उस पे भी पाए जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पास क्या है, कुछ एनिमल्स के बॉडी पे भी पाए जाते हैं। सही है। सही है। तो अब हमारे पास क्या है कि द एलजी फाउंड बोथ इन फ्रेश एंड मेरीन वाटर। सही है। कि एलजी हमारे पास क्या है, फ्रेश वाटर में भी होता है, फ्रेश वाटर में भी और मेरीन वाटर में भी होता है। सही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्रेश वाटर किसे कहते हैं, मेरीन वाटर किसे कहते हैं। आमतौर पर हम फ्रेश वाटर किसको कहते हैं,
कि जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं या जो हमारे पास क्या है, जो लेक्स है। लेकिन ये तो बात सही है, लेकिन अगर हम देख लें ना, तो फ्रेश वाटर हम उसको कहते हैं कि जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन वो क्या हो, लो हो। या तो साल्ट की कंसंट्रेशन लो हो और या साल्ट बिल्कुल नहीं हो, तो उसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं। सही है। एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, रेन वाटर होते हैं। सही है। अब ये जो रिवर्स में है, लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम्स में वगैरह वगैरह या डिचेस में जो होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये फ्रेश वाटर है। सही है। ये फ्रेश वाटर में आते हैं। अब मेरीन वाटर क्या है, जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन हो। सही है। जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन वो क्या हो, वो हाई हो। फॉर एग्जांपल उसका हमारे पास ओशन का जो वाटर होता है वो क्या है, वो हमारे पास मेरीन वाटर है। सही है। इसमें क्या होता है कि साल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साल्ट। अब साल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह नहीं होती है, अब हम देख लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास जितने भी रिवर्स है वो कहाँ पे जाते हैं। सही है ना। जो रिवर्स है वो एट द एंड ओशन में जाते हैं। सही है। जब ओशन में जाते हैं तो देखो, वाटर तो जनरली हमारे पास क्या है, एवापोरेट हो जाता है। लेकिन जो साल्ट है वो एवापोरेट नहीं होता है। साल्ट एवापोरेट जब नहीं होते तो ये इस रिवर्स में जाते हैं। सही है। हमारे पास जब ये रिवर्स में जाते हैं, कहाँ पे, एट द एंड ये रिवर्स, ये सारे कहाँ पे जाते हैं, ओशन में जाते हैं ना। तो जब साल्ट एवापोरेट नहीं होते तो ये इस रिवर्स से जाके क्या ये कलेक्ट हो जाता है। ये साल्ट एट द एंड कहाँ पे पहुंच जाता है, ओशन में। जब ओशन ओशन में ये पहुंच जाते हैं तो ये एवापोरेट तो वहां पे नहीं होते। तो सारे जितने भी रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, ये कहाँ, इसकी भी जो साल्ट है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक साल्टी प्लेस है, वहां पे बारिश हो जाती है, वो बारिश का पानी भी कहाँ पे, रिवर में आ जाता है, तो उसके साथ ये भी बह जाता है और कहाँ पे जाता है, समंदर में जाता है। तो इसीलिए तो वहां पे क्या है, साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होती है, क्योंकि साल्ट एवापोरेट नहीं होता है। सही है। और डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होती है। सही है। साल्ट की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल अगर समंदर में लहरें आ जाती है, सही है ना, तो वो किनारे के साथ टच होके दोबारा वापस वहां पे जाते हैं। सही है। तो इसीलिए समंदर का जो पानी है उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा होती है। अब हम आते हैं किस चीज पे, अब हम जरा आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलजी पे, कि एलजी हमारे पास क्लासिफाई हुई है। सही है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। अगर हम देख लें कि एलजी की क्लासिफिकेशन को अगर हम देख लें, देखो यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ हैबिटेट, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट अगर हम देख लें, तो एक हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर पे एक्वेटिक एलजी है। सही है। मेजॉरिटी ऑफ एलजी आर एक्वेटिक। ज्यादातर एलजी क्या है, वो एक्वेटिक है। सही है। वो कहाँ पे, पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, लेक्स में पाए जाते हैं, स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं, डिचेस में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ओशंस में भी पाए जाते हैं। एक्वेटिक एलजी वो है जो फ्रेश और मेरीन दोनों वाटर में। यहाँ पे तस्करा ये नहीं किया गया कि एक्वेटिक, जरूरी नहीं है कि एक्वेटिक हम क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर को कहेंगे या किसको, मेरीन को। नहीं, बस जो पानी में होते हैं, जो एक्वेटिक, जो पानी में होते हैं उसको हम एक्वेटिक एल्जी कहेंगे। उस इसका जो एग्जांपल है हमारे पास वॉल्वॉक्स है और कारा है। सही है। ये एक्वेटिक एल्जी में आता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, टेरेस्ट्रियल एल्जी। सही है। फ्यू स्पीशीज आर टेरेस्ट्रियल एंड फाउंड ऑन मॉइस्ट शेडी सॉइल और रॉक्स। सही है। कुछ स्पीशीज ऐसे भी है, टेरेस्ट्रियल एल्जी वो है कि जो क्या हो, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हो। सही है। सही है। या रॉक्स पे। सही है। जो मॉइस्ट रॉक्स होते हैं या उस पे पाया जाता हो, और या मॉइस्ट शेडी सॉइल्स हो उस पे। इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, वोचेरिया एंड फ्यू स्पीशीज ऑफ नॉस्टॉक। सही है। ये टेरेस्ट्रियल एल्जी में आते हैं। सही है। अब इसके बाद जो थर्ड वन है हमारे पास वो एरियोफाइट्स है। सही है। या एरियल एल्जी है। सही है। एरियोफाइट्स ये क्या है, ये वो एल्जी है जो वेट वाल्स या ट्री ट्रंक्स पे पाए जाते हो। सही है। जो वेट वाल्स पे, सही है, और ट्री ट्रंक्स पे पाए जाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एरोफाइट्स या एरियल एल्जी। अब इसका जो एग्जांपल है हमारे पास वो है प्रोटोकोकस। सही है। प्रोटोकोकस हमारे पास क्या है, एक एल्जी है जो क्या है, जो एरियल एल्जी है, मींस कि ये ट्री ट्रंक्स पे और वेट वाल्स पे पाए जाते हैं। सही है। अब जो फोर्थ वन है हमारे पास क्रायोफाइट्स। सही है। क्रायोफाइट्स ये जो एल्जी है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये माउंटेन पीक्स पे पाए जाते हैं। लेकिन माउंटेन पीक्स वो जो क्या हो, जो स्नो से कवर हो, कवर्ड विद स्नो। सही है। जो क्या हो, कवर्ड विद स्नो। सही है। और ये इम्पार्ट कलर टू माउंटेन्स। ये क्या है, ये माउंटेन्स को एक कलर देता है। सही है। इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, क्लेमोडोमोनास। ये क्रायोफाइट्स है। सही है। ये माउंटेन्स पे पाए जाते हैं, उस माउंटेन्स पे जो स्नो से कवर हो। सही है। मीन्स कि उस पे बर्फ पड़ी हो। सही है। अब जो फिफ्थ वन है, लास्ट वन हमारे पास क्या है, थर्मोफाइट्स। अब नाम से ही जाहिर है कि थर्मोफाइट्स है, तो थर्मो आप किस चीज के लिए, ये हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं ना। तो जब थर्मोफाइट्स है कि ये क्या है, ये हॉट प्लेसेस में पाए जाते हैं। सही है। और ये इवन के जब 85 डिग्री सेल्सियस हो ना टेम्परेचर, तो वहां पे भी ये एलजे पाया जाता है। सही है। इसका जो एग्जांपल है ये हमारे पास क्या है, हैप्लोसाइफोन। ये हमारे पास किस चीज का एग्जांपल है, ये थर्मोफाइट्स का। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी किस चीज की, एलजी की। हमने आज एलजी की इंट्रोडक्शन पढ़ी, एलजी की क्लासिफिकेशन पढ़ी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। सही है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एलजी की जो रिप्रोडक्शन है वो भी पढ़ेंगे, एलजी की क्लासिफिकेशन है जो ऑन द बेस ऑफ पिगमेंट्स है, अलगल पिगमेंट्स भी हम पढ़ेंगे। सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अभी आप ये अपने साथ नोट भी करें, और ये साथ साथ आप लाइक भी करते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। थैंक यू।